अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ऑटोकैड की बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम ऑटोकैड की ड्राइंग और एडिटिंग कमांड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें आज हम ऑटोकैड की ड्रा पैनल के अंदर जो मोर एडवांस कमांड्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एसपी लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, एडिटिंग हैचेस, रिवीजन क्लाउड, पॉइंट, मेजर और डिवाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें हम स्टेप बाय स्टेप सारी कमांड्स को देखते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास होती है वो एसपी लाइन होती है। एसपी लाइन की हमारी जो शॉर्ट की होती है वो एसपीएल होती है। एसपीएल टाइप करने के बाद हम स्पेस बार प्रेस करेंगे। इसके बाद हम अपना एसपी लाइन का फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इसी तरह अगर आप जितने लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ तक लगा के एक दफ़ा स्पेस बार प्रेस करूँगा तो मैं ये कमांड से एग्ज़िट हो जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी एक एसपी लाइन ड्रा हो गई है। एसपी लाइन आपकी एक इस तरह की लाइन होती है कि जिसमें आपकी जो जहाँ पे टर्न आर होता है वहाँ पे एक रेडियस से स्मूथनेस आर के साथ आपकी गुलाइयाँ आ रही होती हैं। तो इसको आप एसपी लाइन कहते हैं। जबकि पॉली लाइन या लाइन जब आप इस तरह लगाते हैं तो उसमें एक शार्प कॉर्नर बनता है, जबकि एसपी लाइन में आपकी आर्क के साथ एक गुलाई बनती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन की जो शॉर्ट की है एक्स एल होती है। चलिए मैं इसको अरेज कर लेता हूँ। एक्स एल टाइप करने के बाद आपने स्पेस बार प्रेस करनी है। स्पेस बार प्रेस करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे कि आप हॉरिजेंटल एक्सेल लगाना चाहते हैं, वर्टिकल एक्सेल लगाना चाहते हैं या किसी एंगल वगैरह पे लगाना चाहते हैं। तो हम मोस्टली हॉरिजेंटल और वर्टिकल का यूज़ करते हैं, और कभी कभार हमें एंगल पे भी कोई लाइन लगानी पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सेल क्या होती है, एक्सेल लाइन किसको कहते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन, तो कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके एंड आपको इस ऑटोकैड ड्राइंग के अंदर नज़र नहीं आते। ये एक इन्फिनाइट लाइन होती है, जैसे कि हमारी लाइन और पूरी लाइन है उसका फर्स्ट पॉइंट और हम सेकंड पॉइंट ड्रा करते थे, लेकिन इसमें हम इसका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ड्रा नहीं करेंगे। तो चले देखते हैं हम। अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो आप इस पे हॉरिजॉन्टल पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या आप जो इसके साथ ब्लू कलर का एच हाईलाइटेड है वो आप टाइप करके एच टाइप करके स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। तो अब देखिए मैं इसको कहीं पे भी क्लिक करूं तो मेरी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी। अगर मैंने एक और लगानी है तो मैं दोबारा क्लिक कर दूंगा। इसी तरह एक और लगानी है तो दोबारा क्लिक, और अगर मैंने इस कमांड से एग्ज़िट होना है तो मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा। इसी तरह हम दोबारा इसको रिपीट कमांड से एक्टिव कर लेते हैं, यानी कि हम स्पेस बार प्रेस करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगानी है तो हम यहाँ पे वी स्पेस बार करेंगे तो हमारी ये वर्टिकल लाइन आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखें कि आप फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट नहीं लगा रहे, किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारी लाइंस जो होती हैं इसको हम मोस्टली किसी प्लान से मकानों के फ्रंट एलिवेशन बनाने के लिए, यानी कि कोई भी पॉइंट का रेफरेंस लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं इसको जितना मर्ज़ी है ज़ूम इन आउट कर लूँ तो ये लाइन मेरी इसके एंड मुझे नज़र नहीं आएंगे। जबकि अगर मैं एक लाइन या पॉली लाइन लगाऊं तो यहाँ पे मुझे इसके एंड नज़र आते हैं। लेकिन अगर इसको मैं ज़ूम इन आउट करता हूँ तो देखें ये मेरे पास एंड नज़र आ रहे हैं, जबकि मेरे पास जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसके एंड पॉइंट्स मुझे नज़र नहीं आ रहे। इसके बाद हमारे पास जो है रे कमांड होती है। रे के लिए हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक एंड आपको नज़र आता है और उसका जो दूसरा एंड होता है वो आपको नज़र नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखिए मैं इसको किसी भी एंगल पे लगा सकता हूँ। जैसे सूरज से आपकी रेज़ निकलती हैं इस तरह, ये देखें अब मेरा यहाँ पे जो इसका स्पेसिफिक पॉइंट था जो हमने इसको स्पेसिफाई किया वो एंड तो मुझे यहाँ पे नज़र आएगा,
लेकिन इसका जो दूसरा एंड है मैं जितना मर्ज़ी है इसको जूम आउट कर लूँ तो ये मुझे नज़र नहीं आएगा कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होता है जिसमें मल्टीपल पॉइंट यहाँ से आप लगा सकते हैं, और अगर आप सिंगल पॉइंट लगाना चाहते हैं तो वो आप PO की मदद से लगा सकते हैं। उसकी शॉर्ट की PO है। चलिए हम सबसे पहले सिंगल पॉइंट लगाते हैं PO, उसके बाद स्पेस बार। तो उसके बाद हम जहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा वहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। दोबारा पॉइंट लगाने के लिए हमें फिर से स्पेस बार को प्रेस करना होगा, यानी कि कमांड को रीएक्टिव करना होगा। फिर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास पॉइंट लग जाएगा। इसके बाद फिर लगाना है तो फिर स्पेस बार। लेकिन अगर हम एक ही बार कमांड सेलेक्ट करके बहुत से पॉइंट लगाना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे ड्रॉ टूल बार के अंदर यहाँ पे इसको मल्टीपल पॉइंट टूल्स को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके हम एक क्लिक करें, नेक्स्ट करें, जितने पॉइंट लगाना चाहें उतने क्लिक करने होंगे और उतने पॉइंट हमारे लगते जाएंगे। हम एस्केप बटन को दबाएंगे तो उससे हम कमांड से एग्ज़िट हो जाएंगे। तो ये था हमारा पॉइंट बेसिकली हम किसी रेफरेंस के लिए लेते हैं कि हम किसी रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं कि यहाँ से हमने यहाँ तक एक लाइन लगानी है या सर्कल लगाना है, तो उसके लिए हम पॉइंट को एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड होती है वो होती है डिवाइड। तो चले हम डिवाइड के बारे में पढ़ते हैं। इसको मैं अरेज कर देता हूँ। डिवाइड की शॉर्ट की होती है DIV। DIV टाइप करने के बाद आपने स्पेस बार प्रेस करनी है। अब वो पूछ रहा है कि आप किस चीज़ को डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले एक लाइन लगा लेते हैं ऑर्थो मोड ऑन करके। तो देखें मेरी यहाँ पे एक लाइन लग गई है। अब मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं इसको DIV टाइप करने के बाद स्पेस बार प्रेस करूँगा तो मेरी डिवाइड की जो कमांड है वो एक्टिव हो गई है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप किस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहते हैं। तो मैं इस लाइन को डिवाइड करना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे ही इस लाइन पे क्लिक किया, अब वो नेक्स्ट मुझसे पूछ रहा है कि आप कितने सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे 4 इंटर कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरे ये जो है लाइन 4 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। 4 इंटर करने के बाद अगेन मुझे जो है स्पेस बार को प्रेस करना है। तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास 4 सेगमेंट बन गए हैं, 1 2 3 4। इन सेगमेंट का मकसद है कि यहाँ पे आपको जो पॉइंट लगे हैं ये सिर्फ रेफरेंस पॉइंट हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इसने आपकी लाइन को ही तोड़ दिया हो। तो देखिए मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी लाइन कंप्लीट है जितनी हमने लगाई थी, लेकिन इसने 4 सेगमेंट सिर्फ रेफरेंस के लिए हमें दे दिए हैं कि अगर मुझे इन 4 सेगमेंट्स पे इस तरह की कुछ लाइंस लगानी है, इनको डिवाइड करना है, तो सेपरेट करना है, तो मैं इसके मुख्तलिफ नंबर्स ऑफ सेगमेंट दे के इसको उतने सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट ड्रॉ पैनल के अंदर हमारे पास मेजर की कमांड आ जाती है। मेजर की शॉर्ट की जो होती है वो ME होती है। ME हम टाइप करेंगे और उसके बाद स्पेस बार प्रेस करेंगे। मेजर की कमांड किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। उसको सेगमेंट्स आप देना चाहते हैं, उसके लगाना चाहते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले एक यहाँ पे पॉली लाइन ड्रा करनी होगी। तो मैं यहाँ पे कोई भी लाइन या पॉली लाइन ड्रा कर सकता हूँ। तो मैंने एक पॉली लाइन ड्रा कर ली। अब यहाँ हम मेजर की कमांड को एक्टिव करते हैं, ME और उसके बाद स्पेस बार। इसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर, कि आप किस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं मेजर करने के लिए। हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन सिलेक्ट करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस एंड से इसको सिलेक्ट करेंगे आपका जो मेजर है वो उसी साइड से स्टार्ट होगा। अगर मैं इस एंड से क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को, तो मेरी जो सेगमेंट होगा, जो मैं इसको इसके बाद बताऊँगा कि मैंने इतने सेगमेंट पे पॉइंट्स लगाने हैं, मेजर करना है, तो मेरा पहला वो यहाँ से ही मेजर करेगा। अगर मैं इसको इस दर से करूँगा तो वो यहाँ से मेजर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ इस साइड से सिलेक्ट करके यहाँ पे 5 जो है लेंथ ऑफ सेगमेंट दे देता हूँ और उसके बाद इंटर करता हूँ।
तो देखें यहाँ पे इसने जो पॉइंट लगाए हैं वो हर 5 इंच के बाद लगा दिए हैं। ये बहुत छोटा हमने दिया है, चलें इसको हम थोड़ा बड़ा देते हैं। अंडू करते हैं, इसको अंडू करने के लिए हम यू और स्पेस बार को यूज़ करेंगे, तो इससे हमारी जो अंडू है वो हो जाएगा। हम एक दफ़ा और स्पेस बार दबाएंगे तो देखें अब इसको दोबारा हम लगाते हैं ME स्पेस और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से, और हम इसको 15 देते हैं, 15 इंच। तो अब देखें 15 इंच देने के बाद यहाँ से पहला 15 लिया, फिर ये हर 15 इंच के बाद ये इसने पॉइंट लगा दिया है। एंड पे जितना भी बच जाए वो उसको छोड़ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन पॉइंट्स को डिलीट करके थोड़ी ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, मेजर ME सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ, 25 इंच। ये भी कम लग रहा है, तो चले मैं 35 इंच कर देता हूँ या 40 इंच कर देता हूँ। ME मेजर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैं 40 इंच करता हूँ। तो अब देखें ये वाला जो डिस्टेंस है ये 40 है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस 40 है, इससे इस तक डिस्टेंस 40 है, लेकिन जो हमारा एंड वाला है ये कम है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए इस साइड से क्लिक किया था। इसी तरह अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पर इसको अप्लाई करके देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा। मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ, ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ। ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए F8 शॉर्ट की होती है, आप F8 प्रेस करेंगे तो आप उससे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन और ऑफ़ के मोड में। लेकिन अगर आपके पास F8 ऑन या ऑफ़ है और आप इसको इंस्टेंटली चेंज करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपके पास वो मोड चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप बटन को रिलीज़ करेंगे तो वो दोबारा उसी पोजीशन में चला जाएगा। जैसे कि अभी मेरा ऑर्थो मोड ऑफ़ है और मैं इसको ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं या तो F8 प्रेस करूँगा इसको परमानेंटली ऑन करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये ऑफ़ ही रहे और एक टेम्परेरी तौर पर मैं इसको ऑन कर लूँ, तो मैं शिफ्ट के बटन को प्रेस करूँगा और इसको होल्ड करके रखूँगा। उसके बाद मेरा ऑर्थो मोड ऑन होगा। मैं अपनी लाइन लगाने के बाद दोबारा शिफ्ट बटन को रिलीज़ कर दूँगा तो मेरा ये जो ऑर्थो मोड है ये ऑफ़ हो जाएगा। मैं एस्केप करता हूँ कमांड से बाहर निकलने के लिए और यहाँ पे हम मेजर की कमांड को लगाते हैं और यहाँ पे मैं 12 लिखता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे आपको जो पहला डिस्टेंस, बाकी डिस्टेंस सारे सेम नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने लाइन को इस साइड से सिलेक्ट किया था, और यहाँ पे आपको एंड पे जो डिस्टेंस बच रहा है वो थोड़ा नज़र आ रहा है। अब मैं लाइन को इस साइड से सिलेक्ट करता हूँ तो इन पॉइंट्स को मैं अरेज कर देता हूँ ME मेजर, और इस लाइन से इस साइड से मैं सिलेक्ट करूँगा तो देखें 12 उतने ही सेगमेंट लेंथ दूँगा, इंटर। तो देखिए अब इस साइड पे जो है डिस्टेंस 12 इंच पूरा है, जबकि लास्ट में हमारे पास थोड़ा डिस्टेंस बचता है। तो मेजर कमांड का यूज़ इस तरह करते हैं। इसके बाद लास्ट में हम रिवीजन क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे। रिवीजन क्लाउड क्या होता है? अगर आपने किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है पूरी ड्राइंग के अंदर तो आप वहाँ पे क्लाउड लगाते हैं। तो देखते हैं वो हम कैसे ड्रा करेंगे। तो ड्रा में क्लिक करके आपके पास ये यहाँ पे रिवीजन क्लाउड है। ये है जो बाय डिफ़ॉल्ट सामने सेट है वो रेक्टेंगुलर है। अगर आप इसके जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे पॉलीगॉनल और फ्री हैंड भी है। अगर आप रेक्टेंगुलर लगाना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक करके आप एक रेक्टेंगुलर जो है वो लगा सकते हैं रिवीजन क्लाउड। अभी इसका स्केल छोटा है जिसलिए हमें ये ऐसा नज़र आ रहा है। तो चलें हम इसका स्केल बड़ा करते हैं। वो कैसे करेंगे? इसको मैं अरेज कर देता हूँ और दोबारा से ड्रॉ में जाके रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से इसकी जो आर्क लेंथ है इसको मैं ज़्यादा कर दूँगा। इसको लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये अभी 0.5 है, मैं इसको 5 कर देता हूँ। इसके बाद इंटर और अगेन इंटर। इसके बाद आपने पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट लगाना है। तो देखिए अभी ये जो हमारे सेगमेंट आर्क की लेंथ है ये बढ़ गई है। अगर मैं यहाँ पे छोटी एक ड्रॉ करूँ और इसको जूम करूँ तो देखिए हमारे पास ये
इस तरह की नज़र आ रही है। अगर आर्क लेंथ और बढ़ाना चाहते हैं तो दोबारा से मैं इसी कमांड में जाऊंगा, स्पेस बार से रिपीट कमांड हो जाएगी। आर्क लेंथ में जाऊंगा, यहाँ पे 5 था, मैं इसको 10 कर देता हूँ या इसको मैं 8 कर देता हूँ। उसके बाद इंटर और अगेन इंटर। इसके बाद मैं यहाँ पे रिवीजन क्लाउड को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखें अभी जो हमारा क्लाउड लगा है उसकी आर्क लेंथ पहले वाले से ज़्यादा है। इसी तरह हम रेक्टेंगल के अलावा पॉलीगॉनल और फ्री हैंड भी लगा सकते हैं। चलें हम फ्री हैंड लगाते हैं। पहला क्लिक, सेकंड, जिधर आप क्लिक करते जाएंगे वो आपका इस तरह एक क्लाउड ड्रा होता जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और शेप में लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सर्कल, एलिप्स, तो वो कैसे लगाते हैं उसको हम समझते हैं। तो चलें मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। अब सर्कुलर रिवीजन क्लाउड लगाने का ऑप्शन हमारे पास यहाँ नहीं है सामने, तो हम इसको कैसे लगाते हैं। हम कोई भी रिवीजन क्लाउड को सिलेक्ट कर लेंगे इन तीनों में से। उसके बाद हमने यहाँ आर्क लेंथ के साथ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है या ओ इंटर करना है। तो आप देखें यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो क्लाउड है वो लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ड्राइंग प्रिसीजन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटोकैड के अंदर आप किस तरह प्रिसाइज ड्राइंग बना सकते हैं। उसमें हम ऑब्जेक्ट स्नैप्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे जिसमें पोलर और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग होती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।